हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज रोटेट द एरे। लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, रिवर्स द एरे। उसी का यूज करते हुए हम आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 189। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया है एंड कोडिंग राउंड्स में भी पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा नम्स नाम का, और हमें उसको रोटेट करना है राइट साइड। और कितनी पोजीशन रोटेट करना है? के स्टेप्स तक। और के हमारा नॉन नेगेटिव होगा। हमारा एक एरे होगा नम्स नाम का, कुछ ऐसा हमारा एरे होगा जिसे हमें के पोजीशन तक रोटेट करना है। के पोजीशन मतलब इसके लास्ट के 3 एलिमेंट, राइट साइड के 3 एलिमेंट्स हमें रोटेट करके इसके स्टार्टिंग में लेकर आने हैं। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल एरे होगा उसको कुछ ऐसा एरे बनाना है। सो एक बार फिर से हम समझते हैं कि हमें नम्स नाम का एरे गिवन होगा। नम्स नाम का एक एरे गिवन होगा। ओके। और एक नंबर गिवन होगा की नाम का, लाइक हमने यहाँ 3 ले लिया। अब ये बोल रहा है कि हमें राइट साइड के 3 एलिमेंट्स शिफ्ट करने हैं। इसमें लिखा गया है बाय राइट, यानी कि हमें राइट साइड के एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। सो हमें ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स उठा के अपने एरे की स्टार्टिंग में शिफ्ट करने हैं। ये हमारा टास्क है। सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि हमें एरे को रोटेट करना है। सो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को डिस्कस करेंगे, और फिर इसको लीड कोड पे डायरेक्ट सोल्व भी करेंगे। सो हमारा एक नम नाम का एरिया है। हमारा नम नाम का एरिया है और हमें के एलिमेंट्स को राइट साइड से शिफ्ट करना है। सपोज हमारा के 3 है, तो हमें इसके लास्ट 3 एलिमेंट को एरे की स्टार्टिंग में शिफ्ट करना है। सो हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा? सबसे पहले हम लास्ट वाले एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। टेम्प में 7 को डाल देंगे तो ये वाली स्पेस खाली हो जाएगा, एंड हर एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करेंगे राइट साइड। तो हमारा नम एरे कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड जो 7 है हमारा टेम्प में स्टोर है, इसको हम यहाँ पुट कर दें। देन अगेन हम अपने 6 को टेम्प में स्टोर कर लें, एंड नम के सभी एलिमेंट को एक एक करके राइट शिफ्ट करें। 7 1 2 3 4 एंड 5, एंड जो हमारा 6 स्टोर है इसको हम इंडेक्स 0 में पुट कर दें। देन अगेन हम अपने लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर लें, एंड नम एरे को एक एक करके राइट शिफ्ट करें। एंड जो टेम्प की वैल्यू है उसको इंडेक्स 0 में डाल दें। सो ये क्या हुआ कि इसके लास्ट के एलिमेंट्स को स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। ये लास्ट के इंडेक्स थे, इनको स्टार्टिंग में पहुंचा दिया। सो इसमें हमने कितना टाइम कंज्यूम किया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग ऑफ, हमने इसको के स्टेप तो ये परफॉर्म किए 1 2 एंड 3, यानी कि के स्टेप्स परफॉर्म किए पहले, और हर के स्टेप में अपनी एरे को
n टाइम्स राइट शिफ्ट किया तो k इंटू n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी इसकी big of 1। सो एक बार इसका सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड में क्या था कि हम अपना लूप चलाएंगे सबसे पहले, फॉर लूप चलाएंगे सबसे पहले, जो कि हमारा 1 से चल रहा होगा कब तक, k तक, जितनी हमारी k की वैल्यू होगी। उसके अंदर हम अपने टेम्प वेरिएबल में नम्स के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। आफ्टर दैट हम अपने एरे को एक एक करके एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करेंगे। फॉर जे चल रहा होगा हमारा n-1 से 1 तक, और इसमें हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ j-1 को डाल देंगे। एंड जब ये वाला काम खत्म हो जाएगा राइट शिफ्ट का, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 0 में डाल देंगे हम अपने टेम्प को। तो यहाँ हमारी k स्टेप्स परफॉर्म किए, इसमें हमने n स्टेप परफॉर्म किए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई k इंटू n। जो कि बहुत ही स्लो है इन कंपैरिजन टू ऑप्टिमल अप्रोच। अब बात करते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच की। ऑप्टिमल अप्रोच में हम अपनी लास्ट वीडियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिवर्स एरे का। सो ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हमारा जो एरे है नम्स नाम का, इसको हमें k पोजीशन राइट शिफ्ट करना है, यानी कि इसके लास्ट के k एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी पूरी ही एरे को रिवर्स कर दें। सो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा हमारा रिवर्स द होल अरे। ओके, सो जब हम अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हमारी एरे कुछ ऐसी हो जाएगी, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये होगी हमारी नम्स नाम की एरे। नाउ हमारा सेकंड स्टेप होगा, जब हमारी एरे कुछ अब ऐसी बन गई, सो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसके स्टार्टिंग के k एलिमेंट्स को रिवर्स करें। रिवर्स फर्स्ट k एलिमेंट्स। सो जब हम इसको रिवर्स करेंगे k एलिमेंट्स को, तो ये कुछ ऐसा होगा 5 6 7 4 3 2 एंड 1। नाउ हमारा थर्ड स्टेप होगा रिवर्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो हमने क्या किया था कि हमने बस स्टार्टिंग के ये तो रिवर्स कर लिए थे, ये बच गए थे। सो इस वाले स्टेप में हम ये वाले एलिमेंट्स भी रिवर्स कर देंगे। सो जब हम थर्ड स्टेप परफॉर्म करेंगे तो हमारा नम्स एरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 5
6 7 1 2 3 4 और यही हम चाहते थे। हम यही तो चाहते थे कि हमारे लास्ट के एलिमेंट्स अरे की स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएं। सो अगर जो हम इसका एक बार सूडो कोड देखें तो सूडो कोड में एक हमारा रिवर्स एरे का फंक्शन होगा लास्ट वीडियो की तरह जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमारा एक रिवर्स अरे फंक्शन होगा हमारा, जिसके अंदर हम अपनी अरे को, अपने स्टार्ट इंडेक्स को और अपने एंड इंडेक्स को दे रहे होंगे और उसका काम होगा हमारी एरे को रिवर्स करना हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। एंड जो हमारा मेन काम होगा वो होगा हमारा फंक्शन कॉल, रिवर्स फंक्शन को कॉल करना। तो हम रिवर्स फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने किया था कि रिवर्स द होल एरे। हमारे स्टेप 1 में था हम अपनी होल एरे को रिवर्स करेंगे, अपनी पूरी एरे को रिवर्स करेंगे। तो अपनी पूरी एरे को रिवर्स करने का कोड क्या होगा कि हमारा जो रिवर्स फंक्शन है उसमें हम अपनी एरे को पास कर दें और अपने इंडेक्सेस पास करें। तो स्टार्ट हम 0 से करेंगे और कहां तक रिवर्स करना है हमें उसको n-1 तक रिवर्स करना है। सो इससे क्या होगा, हमारी एरे जो है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी। देन फिर से हम फंक्शन कॉल करेंगे रिवर्स फंक्शन। उसमें हम क्या कर रहे होंगे, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। सो हम उसमें फिर से अपनी एरे पास करेंगे और 0 से लेकर k-1 0 से लेकर k-1 तक के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। एंड अगेन एक बार अपना रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो रिवर्स नहीं हुए थे उनको रिवर्स करेंगे। वो कहां से कहां तक होंगे, हमारी एक एरे जाएगी के पोजीशन से लेकर n-1 तक के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। सो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही होगी, यहां हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लगेगी, यहां हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k लगेगी और यहां हमारी n-k लगेगी। सो अगर जो हम इसको, ये हमारी n हो जाएगी और ये हमारी n थी। सो अगर जो हम इनको ऐड कर देंगे तो ये 2n हो जाएगी और 2n हमारी n ही होती है। सो हमारी यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी बिग ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। सो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच होने वाली है। यहाँ हमारा एक एज केस है, जो हमारा k है अगर जो वो कभी ग्रेटर देन n हो जाए, सपोज n की वैल्यू हमारी 8 है, 8 एलिमेंट्स हमारे एरे में है और वो बोल रहा है कि हमें 10 टाइम्स एरे को शिफ्ट करना है या फिर एरे के 10 एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, k की वैल्यू हमारी 10 हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, ये तो हमारी बिग ऑफ n से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपने मॉड्यूलो मेथड का, यानी कि k मॉड्यूलो इक्वल टू n। अब यहाँ ये क्या करेगा, जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी इन दोनों में से उसको k के अंदर डाल देंगे। सो अगर जो हम इस वाले केस की बात करें तो यहाँ हमारे k की वैल्यू होगी 8। सो यहाँ हमारी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही लगेगी। ये हमारा एज केस है, इसको हमें जब हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे होंगे उससे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा k मॉड्यूलो इक्वल टू n। सो चलते हैं अपने लीड कोड पर और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना था, अपना रिवर्स एरे का फंक्शन लिखना था। फंक्शन टू रिवर्स द अरे। पब्लिक वॉइड रिवर्स, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एरे ले रहे होंगे नम्स नाम की, एंड अपना स्टार्ट ले रहे होंगे, एंड ये हमारे पैरामीटर्स होंगे जो हम फंक्शन कॉल करते टाइम ले रहे होंगे। इसको हम थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ हमें क्या करना है, हमें अपना एक वाइल लूप लगाना है। वाइल स्टार्ट लेस देन एंड है, आप कर दो एक टेम्प वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर नम्स ऑफ स्टार्ट को डाल दो। देन जो नम्स ऑफ स्टार्ट खाली हुआ है उसके अंदर हमारे नम्स ऑफ एंड को डाल दो। आफ्टर दैट जो हमारा नम्स ऑफ एंड खाली हुआ है उसके अंदर हम अपने टेम्प को डाल देंगे। नम्स ऑफ एंड इक्वल टू टेम्प, दैट्स इट। नाउ अपडेट द पॉइंटर स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सो ये मेथड हो गया हमारा एरे को रिवर्स करने के लिए। नाउ अब हम फंक्शन कॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एज केस को लिखेंगे, अगर जो हमारा k की वैल्यू हमारे नम्स की लेंथ से ज्यादा हो जाए तो k मॉड्यूलो इक्वल टू n, मीन्स इसका मतलब होता है k इक्वल टू k मॉड्यूलो n, ये इसका मतलब होता है। ओके, सो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड कॉल होगा, हम पहले अपनी कंप्लीट एरे को रिवर्स करेंगे। यहां अगर जो हम लिख दें फंक्शन कॉल टू रिवर्स द होल अरे, तो यहाँ अपनी रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम अपने नम्स एरे को पास करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 होगा और लास्ट इंडेक्स हमारा नम्स डॉट लेंथ -1 होगा। ओके, इससे क्या होगा, हमारी कंप्लीट एरे रिवर्स हो जाएगी। फिर हम जो रिवर्स्ड एरे हो चुकी होगी हमारी, उसके के एलिमेंट, स्टार्टिंग के के एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे होंगे। फंक्शन कॉल टू रिवर्स द स्टार्टिंग की एलएम्स, रिवर्स जिसके अंदर हम अपनी नम्स एरे को पास करेंगे। स्टार्ट हम 0 से करेंगे और k -1 तक हम उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, एंड अब हम अपनी फंक्शन कॉल करेंगे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए। फंक्शन कॉल टू रिवर्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिवर्स
नम्स एरे पास करेंगे अपना। इस बार हम के इंडेक्स से लेकर के अरे की, यानी कि जो हमारा अरे है नम्स नाम का, उसकी लेंथ -1 तक के एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे। ओके, सो ये हमारा कोड होने वाला है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट, ये लिख देते हैं, लॉगिन रन करें। ओ सॉरी, ये n के लिए बोल रहा है, n नॉट डिफाइंड, int n इक्वल टू nums डॉट लेंथ। नाउ रन करते हैं। सी, सो हमने रन किया और हमारे टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करें अगर जो हम, सबमिट, यू कैन सी हमने इसको बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन कर लिया। सो अगर इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आए और इंटरव्यूअर पूछे आपसे ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी है, देन उसको ऑप्टिमल अप्रोच बतानी है। उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको दोनों चीज आती है, आपने रट्टाफिकेशन नहीं की है, आपने एक्चुअल में चीजों को समझा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।